नया साल आने वाला है। तारीख है आज 22 दिसंबर, 8 दिन रह गए हैं। हमारी कॉन्फ्रेंस भी है 30 दिसंबर को। इसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं न्यू महाराष्ट्र सदर में 30 दिसंबर शनिवार। एक पेशेंट है जिनको 15 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई। डायबिटीज़ है आपको, हाई ब्लड प्रेशर भी है और हल्का सा क्रिएटिनिन, ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है लेकिन बढ़ा हुआ है। तो किडनी इन्वॉल्वमेंट भी है। 15 साल पहले एक ही स्टेंट लगा था। अभी आपको एंजाइना कितने साल से हो रहा है? अभी मुश्किल से 3-4 महीने से? नहीं, आज 10-12 दिन से एंजाइना हो रहा। एंजियोग्राफी की जांच बड़ी महत्वपूर्ण है। एंजियोग्राफी इज रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस हु हैव एंजाइना। पेशेंट हैड एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग 15 years back, diabetic, hypertensive, and also known case of borderline raised creatinine, CKD, chronic kidney disease. So we do angiography and we find surprises because we were planning that we will be able to do a good job with the stent if required. Unfortunately, if you just see this, आप देखेंगे कि ये लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी है जो शुरुआत में होती है, डिवाइड करती है लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग में और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी is having disease or blockage about 70%. Then there is a 50% blockage at the ostium and then 90% blockage in the circumflex. Then 70%, 80% here. And then a lady also has got a tight blockage later on. So it has got a multiple blockage on the left side, but most important is left main. When there is left main disease, if you have an isolated left main disease, अगर लेफ्ट मेन केवल होती है बाकी जगह ब्लॉकेज नहीं होता है, वी कैन स्टिल प्लान स्टेंटिंग। इफ यू कैन सी दिस, ये देखिए बिल्कुल पतला है शुरू में, यहाँ तक तो कैथेटर है ये बिल्कुल पतला है, इट्स वेरी नैरो थिन, एंड देन देयर इज ए लेफ्ट मेन विच इज नॉर्मल साइज एंड देन डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. So this is a classical case where you have a triple vessel disease. All the three arteries are blocked. तीनों नसों में blockage है, साथ में left main भी है. Along with that, there is a left main disease also. I am speaking both in English and Hindi for people to understand. And this is a good view. Yeah, this is a very good view. You see, this is left main, which is even narrower than the lady branch. अगर लेफ्ट मेन आर्टरी जो कि मेन जिसकी ब्रांच है उससे भी पतली है, इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज है. एंड देयर इज डिजीज इन द लेडी सर्कमफ्लेक्स में. राइट वाली कॉर्नरी आर्टरी में भी 80% ब्लॉक है सेगमेंट में. अब इसका मतलब यह है कि पहले इनको जब 15 साल पहले स्टेंट लगा था तो ये ब्लॉकेज नहीं थे, तभी एक ही स्टेंट लगाया गया था. अब धीरे धीरे करके 15 साल के दौरान इन दवाइयाँ तो कम कर दी होंगी या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. दवाई बंद कर दी थी क्या आपने? लगातार दवाई खा रहे थे? तो सम टाइम द मेडिसिन का फॉलोअप उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग को ये होता है. हमने किडनी की नसें भी देखी इनकी और किडनी की नसें करीब करीब नॉर्मल हैं. तो व्हाट आर द ऑप्शंस? अब ऑप्शंस डिस्कस करते हैं कि ऐसे केस में क्या ऑप्शन है. अगर पेशेंट बाईपास सर्जरी इज़ द फर्स्ट चॉइस, अगर किसी वजह से पेशेंट बाईपास सर्जरी के खिलाफ जाता है या उसको लगता है कि हम बाईपास नहीं कराएंगे, तो हम इनकी स्टेज एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं. लेफ्ट मेन में एक स्टेंट लगाएंगे, एक एलईडी में लगाएंगे और एक सर्कमफ्लेक्स में लगाएंगे, राइट में बाद में लगाएंगे. बट कल्प्रिट वेसल जो इसको एंजाइना हो रहा है वो लेफ्ट मेन है, इसलिए लेफ्ट मेन को स्टेंट लगाना इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट बिकॉज ये बाइफर्केशन में नहीं है. इट इज़ एक्चुअली एट द ओरिजिन पे है और आगे बाइफर्केशन क्लियर है. तो आई थिंक वी कैन स्टिल डू अ स्टेंटिंग, बट अगेन द बेस्ट चॉइस विल बी टू पुट ए, यहाँ पे एक स्टेंट यहाँ से यहाँ तक लग जाए, यहाँ से यहाँ तक. उसके बाद हम लोग स्टेंट के थ्रू एलईडी और सर्कमफ्लेक्स करते हैं और राइट कोरोनरी आर्टरी बाद में करें. तो ये एक ऑप्शन है. मतलब कहने मतलब है कि लेफ्ट मेन स्टेंटिंग विद बाईपास सर्जरी. अब ये डेटा क्या कहता है? दुनिया भर में जब इस तरह की नई चीज़ें होती हैं तो आप सुनते रहिएगा, एक टीचिंग वीडियो बना रहा हूँ मैं. तो दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें होती हैं. जब नई नई एंजियोप्लास्टी आई, नई नई बाईपास सर्जरी, तो बहुत सालों चल रही है. So when the angioplasty came as an alternative to bypass surgery, there were a lot of studies, lot of trials, a lot of randomized trial, bypass versus angioplasty. Then left main started, left main disease isolated versus angioplasty. मतलब केवल लेफ्ट मेन में ब्लॉकेज है और स्टेंट और उसमें ब्लॉकेज नहीं है बाकी जगह, तो बाईपास करें एंजियोप्लास्टी करें. तो डेटा कहता है कि एंजियोप्लास्टी इज इक्वली गुड. बट अगर लेफ्ट मेन के साथ और जगह भी ब्लॉकेज है, यानी कि लेफ्ट मेन प्लस ट्रिपल वेसल डिजीज
वर्सेस बाईपास सर्जरी, तो डेटा कहता है कि बाईपास सर्जरी इज द फर्स्ट चॉइस, बट इफ एनी बाई एनी चांस पेशेंट ये तो नहीं चाहता है या बाईपास सर्जरी बिकम्स मोर रिस्की, तो वी कैन डू स्टेज एंजियोप्लास्टी. So Dr. Greg Stone is a very important stalwart. He had a talk last year and he spoke in length about this issue, whether bypass surgery or angioplasty in such cases. I would still मैं कहूँगा कि पेशेंट को ऑप्शन देते हैं हम लोग. अगर आप बाईपास करा लें तो ज़्यादा अच्छा है. तो हम लोग मिल के फैसला करेंगे, डिसाइड करेंगे. विल जॉइंटली डिसाइड विद द हेल्प ऑफ पेशेंट फैमिली, bypass surgeon and a kidney specialist. We all together will sit down or talk on telephone to decide the best option. I would personally feel that in such cases, bypass becomes the first choice. If the patient does not want, or for some reason bypass cannot be done, then we'll put one left main stent and LED stent. In the second stage, we'll do circumflex and RCA. Thank you very much. This was a teaching video. Just Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, on 22nd December, talking about left main plus triple vessel disease, angioplasty, multivessel versus bypass surgery. Thank you very much, Dr. Gupta. Thank you very much. आप कुछ कहना चाहेंगे या गाना गाएंगे? आरती गा दीजिए. नहीं आती है. गाइए. कोई आरती आती है? नहीं आती है. अब क्या है क्या है? चलिए वो बात करते हैं. चलो, let me finish this video. I am Dr. Gupta on 22nd, Vivek Gupta from 22nd December 2023.